अर्जुनुवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलात्व स्थितिं स्थिराम। पदच्छेद। अर्जुनः यानी अर्जुन ने उवाच कहा यह यानी जो, अयम अर्थात यह, योगः अर्थात योग, त्वया अर्थात तुम्हारे द्वारा, प्रोक्तः अर्थात कहा गया है, साम्येन अर्थात समत्व भाव से, मधुसूदन अर्थात हे मधु नामक राक्षस का संहार करने वाले कृष्ण, एतस्य अर्थात इसकी, अहम अर्थात मैं, न यानी नहीं, पश्यामि अर्थात देखता हूं, चंचलत्वात् अर्थात चंचल होने से, स्थितिम अर्थात स्थिति को, स्थिराम अर्थात नित्य को। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, यह जो योग आपने समत्व भाव से कहा है, अर्थात यह समता रूपी योग अथवा समत्व योग जिसका उपदेश आपने दिया है, मन के चंचल होने के कारण मैं इसकी नित्य व दीर्घकालीन स्थिति को नहीं देखता हूं। यानी मैं नहीं समझता कि यह नित्य रूप से तो क्या बहुत काल तक भी स्थित रह सकता है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। पदच्छेद। चंचलम अर्थात चुलबुला, चलायमान, ही अर्थात निश्चय ही, मनः अर्थात मन, कृष्ण अर्थात हे वासुदेव, प्रमाथि अर्थात बिलो डालने वाला, क्षुब्ध कर देने वाला, बलवत अर्थात पराक्रमी, दृढ़म अर्थात दृढ़ता से पकड़ लेने वाला, तस्य अर्थात उसका, अहम मैं, निग्रहम अर्थात वश में करना, मन्ये अर्थात मानता हूं, वायो अर्थात हवा की, इव यानी तरह, सुदुष्करम अर्थात अत्यंत कठिन। अनुवाद। हे वासुदेव, यह मन निश्चय ही बड़ा चुलबुला, क्षुब्ध कर देने वाला, पराक्रमी तथा मजबूती से पकड़ लेने वाला है। इसलिए मैं तो उसको वश में करना हवा को बांधने की तरह अत्यंत कठिन मानता हूं। टिप्पणी। पिछले श्लोक में अर्जुन ने मन की चंचलता को समत्व योग में एक भारी बाधा बतलाया था। अपने इसी मत को अधिक दृढ़तया प्रतिपादित करते हुए वह प्रस्तुत श्लोक में मन को 4 विशेषणों द्वारा वर्णित करता है। वह कहता है कि मन चंचल है, अर्थात यह दिए की लौ की भांति बड़ा चलायमान और चुलबुला है। अभी यहां, अगले ही क्षण वहां, फिर तुरंत कहीं और, किसी भी स्थान टिक कर ठहरने वाला नहीं है। फिर यह प्रमाथी है, जैसे मथनी दूध दही को मथ देती है, बिलो डालती है, वैसे ही मन भी शरीर और इंद्रियों को बुरी तरह क्षुब्ध, बेचैन कर डालता है। साथ ही यह मन एक मदोन्मत्त हाथी की भांति बड़ा बलवान है। जिस प्रकार एक शक्तिशाली हाथी पर बार बार अंकुश प्रहार होने पर भी कोई असर नहीं होता, वह मनमानी करता ही रहता है, उसी प्रकार विवेक रूपी अंकुश के द्वारा बार बार प्रहार किए जाने पर भी यह पराक्रमी मन विषयों के बीहड़ जंगल से निकलना नहीं चाहता। इतना ही नहीं, यह मन नामक अनन्य वस्तु दृढ़ भी है, यानी यह इतना ढीठ और चिपटू है कि तंतु नाग के समान जिस भी किसी विषय में रमता है, उसको इतनी मजबूती से पकड़ लेता है कि उसके साथ घुलता मिलता हुआ तदाकार ही हो जाता है। मन की अभी बताई गई विशेषताओं से अर्जुन इतना अभिभूत है कि उसने कृष्ण को स्पष्ट बता दिया कि इसकी प्रबल चंचलता के कारण समत्व योग का अभ्यास नित्य रूप से तो क्या, एक बड़े या छोटे से काल तक के लिए भी हो जाना चमत्कार से कम नहीं होगा। ऐसे चपल एवं दुर्धर्ष मन को नियंत्रित करने में अर्जुन की कठिनाई को स्वीकारते हुए भगवान अब उसे वश में करने के उपाय बतलाते हैं। श्री भगवान उवाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। पदच्छेद। श्री भगवान
अर्थात श्री कृष्ण ने उवाच कहा, असंशयम अर्थात निसंदेह, महाबाहो, हे शक्तिशालिनी भुजाओं वाले परम शूरवीर, मनः यानी मन, दुर्निग्रहम अर्थात कठिनता से वश में होने वाला, चलम यानी चंचल, अभ्यासेन अर्थात बारंबार यत्न करने से, तू अर्थात परंतु, कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, वैराग्येण अर्थात अनासक्त निष्काम भाव से, च यानी और, गृह्यते अर्थात ग्रहण, वश में किया जाता है। अनुवाद। श्री कृष्ण ने कहा, हे परम शूरवीर, निसंदेह मन चंचल तथा कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र, परमात्मा को लक्ष्य बनाकर चित्त वृत्तियों के प्रवाह को बार बार उन्हीं की ओर लगाने का प्रयत्न करने से और अनासक्त निष्काम भाव से वह वश में किया जा सकता है। अतः हताश होने की कोई बात नहीं, तुम इन दोनों उपायों के द्वारा मन को वश में कर सकते हो। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मतिः, वश्यात्मा तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। पदच्छेद। असंयतात्मना अर्थात मन को वश में ना करने वाले पुरुष द्वारा, योगः समत्व योग, दुष्प्रापः अर्थात कठिनता से प्राप्त होने वाला, इति यानी ऐसा, में यानी मेरा, मतिः अर्थात मत, वश्यात्मना अर्थात जीते हुए मन वाले पुरुष द्वारा, तू अर्थात किंतु, यतता अर्थात प्रयत्नशील पुरुष द्वारा, शक्य अर्थात संभव सहज है, अवाप्तुम अर्थात प्राप्त करना होना, उपायतः अर्थात साधन उपाय करने से। अनुवाद। मन को वश में ना करने वाले पुरुष द्वारा समत्व योग प्राप्त होना कठिन है, किंतु जीते हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा उपयुक्त साधन करने से उसका प्राप्त होना सहज है, ऐसा मेरा मत है। टिप्पणी। योग सिद्धि अथवा समत्व योग प्राप्ति के लिए मन को वश में करना परम आवश्यक बतलाया गया है। इस पर अर्जुन को यह जिज्ञासा होती है कि जिसका मन तो वश में नहीं है, किंतु योग में श्रद्धा होने के कारण वह भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त साधन यानी उपाय करता है, उसकी क्या गति होती है। अतः वह भगवान से प्रश्न करता है। अर्जुन उवाच, अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। पदच्छेद। अर्जुनः अर्थात अर्जुन ने, उवाच कहा, अयति अर्थात जो संयमी नहीं है, श्रद्धया अर्थात श्रद्धा से, उपेतः अर्थात युक्त, योगात अर्थात योग से, चलित मानसः अर्थात डगमगाते चलायमान मन वाला, अप्राप्य अर्थात न प्राप्त करके, योग संसिद्धिम अर्थात योग की सिद्धि को, काम यानी किसको, गतिम अर्थात गति को, कृष्ण यानी हे कृष्ण, गच्छति अर्थात जाता है, प्राप्त होता है। अनुवाद। अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण, जो योग में तो श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, अर्थात शरीर से प्राणों का वियोग होते समय जिसके मन से योग साधन का लक्ष्य छूट गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है।